ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में कल मनाया जाएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के तहत सीमा पर तैनात जवानों के लिए छत्तीसगढ़ से भेजे गए 9 लाख रक्षा सूत्र कल नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में सौंपे गए। और विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश भर में हुए अनेक कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल 78वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जज्बे और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर तथा विजय शर्मा बस्तर में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में तिरंगा फहराएंगे। वहीं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और सांसद विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में तिरंगा फहराएंगे। अन्य जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन कल आम नागरिकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों सहित पूरे देशवासियों, सेना के जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह आकाशवाणी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल आकाशवाणी AIR पर भी उपलब्ध होगा। इस साल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से करीब 6000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। इन विशेष अतिथियों में महिला, युवा, किसान और आदिवासियों के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोग तथा स्वतंत्रता दिवस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता भी शामिल हैं। आदिवासी वर्ग के तहत छत्तीसगढ़ से 23 लोगों को, नीति आयोग की ओर से 20 लोगों को, स्कूल विभाग के तहत प्रेरणा के रूप में 23 लोगों को, 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत विभाग के तहत 7 लोगों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ से जिन आदिवासी जनों को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली आमंत्रित किया गया है, उनमें रोहिणी ध्रुव भी शामिल हैं। रोहिणी इस आमंत्रण को लेकर काफी उत्साहित हैं। बहुत अच्छा, गर्व के साथ कि हम लोग खुश हैं कि हम लोग इतना बड़े उस कार्यक्रम को देखने के लिए आए। सोचे नहीं थे आने को, तो बच्चे लोग के साथ बहुत प्लान था, लेकिन ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को दिल्ली ऐसे कार्यक्रम में आने को मौका मिलेगा बोल के। वहीं चेतन सोरी ने इस आमंत्रण के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। यहाँ दिल्ली आने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पीवीटी पिछड़ा वर्ग जनजाति छत्तीसगढ़ से आमंत्रित कर बुलाए गए। भारत सरकार को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है विकसित भारत। वहीं इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में बीजापुर जिले के कक्षा 9वीं और 11वीं के 100 मेधावी बच्चे भी शामिल होंगे। ये विद्यार्थी अपने रायपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास के अलावा राजधानी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है। इनमें छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। 15 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए 9 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा तथा पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पदक से विभूषित पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जोहार तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक कैलाश खेर और उनकी टीम ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। जगदलपुर में स्वतंत्रता तिरंगा दौड़ बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मां दंतेश्वरी मंदिर के पास ही संपन्न हुई। इस तिरंगा दौड़ में पद्मश्री धर्मपाल सैनी, बस्तर सांसद महेश कश्यप सहित पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा देश की आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पहले आज प्रदेश के सभी वार्डों में संविधान यात्रा निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर में आयोजित संविधान यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर अन्य जिलों में भी आयोजित संविधान यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान कल नई दिल्ली पहुंचा। इस रक्षा सूत्र में एक चुटकी मिट्टी, एक मौली धागा और रक्षक सिपाहियों के लिए एक पत्र शामिल है। ऐसे 9 लाख रक्षा सूत्र छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं। इस अभियान का दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ को सीमा पर तैनात जवानों के लिए ये रक्षा सूत्र सौंपे। इस अवसर पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार भी उपस्थित थे। यह अभियान पूर्व सैनिक संगठन सिपाही और पूर्व सैनिक महासभा ने छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से चलाया है। रक्षा राज्य मंत्री ने फोन कर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस अभियान के लिए बधाई दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर आज से बिलासपुर के चिंगराजपारा स्थित शासकीय स्कूल परिसर में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर विभाजन की त्रासदी को भोगने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। इसके तहत वास्तविक चित्रों को संग्रहित कर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों द्वारा कक्षा 9वीं के 100 छात्रों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। चित्र प्रदर्शनी के पहले दिन आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कल निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन में भी आज विभाजन विभीषिका को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांकेर में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की पुण्यतिथि के अवसर पर पत्थलगांव तहसील के किलकिला गांव में आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में कल छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। IIFT के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से प्रदेश से निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, उत्पादों के सर्टिफिकेशन और बाजार की जानकारी भी उद्यमों को मिल सकेगी। इसके अलावा प्रदेश में स्थापित होने वाले भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से यहां के युवाओं को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कापनगांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल विभू दत्त गुरु और अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। और राज्य शासन ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल मनाया जाएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के तहत सीमा पर तैनात जवानों के लिए छत्तीसगढ़ से भेजे गए 9 लाख रक्षा सूत्र कल नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में सौंपे गए। और विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश भर में हुए अनेक कार्यक्रम।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।